तो दोस्तों आज हो गया 17 जनवरी 2023 यूपी में देश में सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए। सिर्फ आपके लिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक तो शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां के मुख्यमंत्री भगवत मान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मान को किसी के रिमोट कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि आपको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और किसी के रिमोट कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। ये पंजाब के सम्मान का मामला है। उन्होंने कहा है कि भगवत मान को विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिनका आरोप है कि पंजाब सरकार के सभी बड़े फैसले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लिए जा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन की तारीफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी गदगद नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा है कि सेन की सलाह उनके लिए आदेश है। आपको बता दें कि सेन ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी में देश का अगला प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अर्थशास्त्री दुनिया भर में मशहूर बुद्धिजीवी है और उनका ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है और उनकी सलाह मेरे लिए एक आदेश है। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पहला दिन था। इस दौरान किन बातों पर चर्चा हुई, इसकी झलक भाजपा नेताओं ने दे दी है। भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान जिन दो चीजों पर नजर गड़ा रखी है वो है 2023 के विधानसभा चुनाव और मिशन 2024। यही वजह है कि भाजपा की कार्यकारिणी के दौरान एक खास एक्सरसाइज पर ध्यान दिया गया। ये एक्सरसाइज थी चुनावी राज्यों के दिग्गजों से रिपोर्ट कार्ड की मांग। गुलाम नबी आजाद की नई नवेली डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी मजबूत होने के बजाय और टूटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने सोमवार को ट्वीट करके जो बात कही है उससे निश्चित तौर पर आजाद की टेंशन बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी के और नेता मंगलवार को कांग्रेस में वापस आएंगे। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन को रेप केस में बड़ा झटका लगा है। ये झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शहनवाज की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि शहनवाज के खिलाफ 2018 में रेप का आरोप लगा था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा था। मैनपुरी से डिंपल यादव की जीत के बाद सपा में वापसी कर चुके शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। सोमवार को शिवपाल यादव से उनके आवास पर मिलने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा अटकलें शिवपाल यादव को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर चल रही राजनीति के बीच प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि हम चाहे किसी भी दल के साथ गठबंधन में हो, अपने मूलभूत सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि जहां तक धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या का प्रश्न है तो जेडीयू का मानना है कि यह धर्म गुरुओं का काम है, राजनेताओं का काम नहीं है। बक्सर पहुंचे राकेश टिकैत, नीतीश सरकार को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो प्लांट पर चलेगा ट्रैक्टर। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि चौसा में निर्माणाधीन पावर प्लांट के लिए जमीन देने वाले किसानों को जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सरकार को 1 महीने का समय दिया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के राहुल गांधी पर किए गए कटाक्ष को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। 50 वर्षीय राहुल गांधी को सर्दी न लगने की बात पर असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा था। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा है कि राहुल गांधी से उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है जो नफरत के व्यापारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन 700 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। आपको बता दें कि दोनों तरफ की यात्रा में ये ट्रेन राजमुंदरी, विजयवाड़ा और वारंगल में रुकेगी। ये दक्षिण भारत की दूसरी और देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन है। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आ रही है। अब वो उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश और हरियाणा में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। इन दिनों राज्य में 2023 और 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि 2023 में जिन 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी ने केवल इन 2 राज्यों में गुजरात की तरह चुनाव अभियान चलाने का फैसला किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद सूबे की राजनीति फिर से गर्मा गई है। जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने एक बड़ा दावा कर सर्द मौसम में भी सियासी गर्मी बढ़ा दी है।
आपको बता दें कि प्रदीप सिंह ने यहां तक दावा करते हुए कह दिया है कि जेडीयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा खेल दिख जाएगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को 2 सप्ताह की मोहलत मिल गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद और चीन के साथ सीमा पर आक्रामक झड़पों पर भारत की जवाबी प्रतिक्रिया ने प्रदर्शित किया है कि देश किसी के दबाव में नहीं आएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। कर्नाटक विधानसभा में निर्दलीय विधायक एच नागेश और जनता दल सेकुलर के पूर्व विधायक YSV दत्ता शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में इस साल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्व मंत्री नागेश अब तक राज्य की भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे थे, जबकि दत्ता पूर्व में जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के करीबी रहे हैं। दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार और सिद्धरमैया की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को सरकारी आदेश की एक कॉपी जला दी, जिसमें उन पर पॉलिटिकल रैली करने पर लगी रोक वाली बात कही गई थी। इस दौरान उन्होंने राजनेताओं की सार्वजनिक रैलियों को प्रतिबंधित करने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि उनकी लड़ाई पर्सनल लाभ के लिए नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के लोगों की खातिर है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में अगला प्रधानमंत्री बनने की है क्षमता, ये दावा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये सोचना भूल होगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक तरफा तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। उन्होंने कहा है कि आगामी आम चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका साफ तौर पर महत्वपूर्ण होगी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने यह भी कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने का मानना है। यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर साधा है निशाना। एक प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार को कोसते हुए उन्होंने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और प्रदेश का युवा बेरोजगार है। सरकार न तो महंगाई पर लगाम कस पा रही है और न ही युवाओं को रोजगार दे पा रही है। किसान खाद से लेकर कीटनाशक के लिए भटक रहा है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लिए अभी 2022 ही चल रहा है और यही चलता रहेगा, क्योंकि अगर इनका साल बदल जाएगा तो उन्हें किसानों से किया वादा पूरा करना पड़ेगा। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर साधा है निशाना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया है, तो बताओ कि ये जो यात्रा में घूम रहे हैं क्या वो जिन हैं। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी सर्दी में टी-शर्ट का मामला भी उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो 50 साल के हो चुके हैं और कहते हैं कि उन्हें सर्दी से ठंडी नहीं लगती।